Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। नामों में आसक्ति के स्तर यानी अदो श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा, ततो रुचि, ततो आसक्ति, ततो भाव, ततो प्रेम अभ्युदयच्छति। साधकानाम अयम प्रेमणा प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। ये क्रम है, इस तरह से क्रम चलती है ना। भक्ति की स्तर भी है और नाम जपने की स्तरों में से भी इस तरह से नाम जप के माध्यम से हमने भक्ति के जो स्तर हैं वो स्तर नाम जप के माध्यम से हमारी प्राप्ति होगी। तो आसक्ति के स्तरों में नाम जप और ये संभव होगी वृंदावन में स्थित होके, है ना। ब्रज में स्थित होके ये सब क्रम प्राप्ति होती है। क्रम तो ब्रज में आप शरीर से रहो, सशरीर रहो, अपने या मन से रहो। दो शरीर है हमारे पास, स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर, है ना। स्थूल शरीर से ज्यादा बलशाली और बलवान है सूक्ष्म शरीर की। स्थूल इंद्रिय से ज्यादा बलवान है सूक्ष्म इंद्रिय। मनों में किसी कार्यों के समय आप उस मनों के द्वारा किए गए कार्य में मन सम्मिलित है तो वो ज्यादा फलप्रसू होते हैं। हम ज्यादा फलप्रसू होते हैं। आपने आंखों से कुछ देखे और मन को उसमें निवेश ना किए हों तो देखे हुए चीज भी आप अनदेखा हो जाती है ना। बहुत देर तक आपके पास ठहरते नहीं। रास्ता चलते हुए आप अनेकों चीज हम देखते मानो कि अनेकों चीज, पेड़ पौधे, रास्ता, घर, दुकान, लोग, है ना, रिक्शा आदि, बस, ट्रक, गाड़ी, पशु पक्षी आदि सब कुछ देखते हैं। किंतु किसी चीजों के ऊपर आप जब मनोनिवेश हुई, मन ठहरी, तब आपको वो ठीक से दिखाई भी देगी और उसके बारे में आप कुछ सोच भी पाएंगे, जान भी पाएंगे। जे हाँ, वो व्यक्ति ऐसा दिखने में थे और कपड़े ऐसा पहना होगा, है ना, कपड़े ऐसे पहने थे और वो गोरा है कि काला है ना? या किस तरह से कपड़े पहने होंगे। तो अनेकों चीज आप देखने के बाद भी सब चीज हमको पता ही नहीं चलेगा, हम तुरंत भूल जाएंगे, तुरंत, है ना। और कोई बोले, है ना, मानो कि कोई आपके परिचित व्यक्ति भी खड़े हैं, जो आप तो चले गए, आप तो देख के भी नहीं दिखे, है ना। तो मानो कि मनों में कुछ और सोच रहे हैं, है ना, मनों में कुछ सोचते हुए जा रहे, तो फिर कुछ देखते हुए चीजों को भी आप देखेंगे, देखते हुए चीजों को भी आप नहीं देखेंगे, है ना। तो इस तरह से आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, मन किसी कार्य में है व स्थूल इंद्रियों में मनों की अभिनिवेश है, मन उनमें साथ में है, तो वो आपके दिलों में छाएंगे, मैंने हृदय तक पहुंचेंगे, अपने भावनाओं तक पहुंचेंगे, अपने बुद्धि तक पहुंचेंगे। मन, बुद्धि, आपकी शुद्ध अहंकार और ये चित्त वृत्ति, हृदय, ये चार सूक्ष्म इंद्रिया। तो सूक्ष्म इंद्रियों के राज्य में प्रवेश करने का
ये द्वार है, वहां आपकी गेट आप जिसको बोल सकते। तो मनो को रखना है, मनो से कोई कार्य करना है, मनो से कोई साधन करना है, मनो को साथ में रखते हुए करना, तो ये संभव होगी, है ना। तो मन से नाम जप, है ना, मन को आप रख पा रहे, तो नाम, तो नामों के नाम महामंत्र, ये जो धनी है ये दिव्य है ना, गोलोक की है, गोलोक की मंत्र है, गोलोक की मंत्र है। तो जपते समय हम स्थूल इंद्रियों से तो जप रहे ही हैं, है ना, जीवा से, मुख से जप रहे, जीवा से जप रहे, कानों से सुन रहे, तो हाथों से माला के स्पर्श हो रहा है ना। तो स्थूल इंद्रियों में तो है ही, अब मनो को रखेंगे, मन से सुनने के लिए प्रयत्न करेंगे, तो सूक्ष्म इंद्रियों की प्रयोग शुरू हो जाती है ना, सूक्ष्म इंद्रियों की प्रयोग शुरू हो जाती। मन से आप सुन रहे हैं, मन को रख पा रहे, है ना, मन आपको भाग नहीं रहा है इधर उधर, और जब किसी जगह भाग भी रहे तो आपने खींच के लाए, फिर बैठा रहे और फिर सुन रहे, यही प्रोसेस है ना। तो इस प्रकार प्रोसेस में अभ्यास करते करते एक दिन हम अभ्यस्त हो ही जाए। खराब नाम जप के हमने उसमें दक्षता हो गई, कितने तुरंत नाम जप सकते थे, ऐसे है ना, जंत्रवत नाम जपते हैं, बातें करते करते नाम जपते हैं, है ना। तो जपते जपते सो जाते हैं, है ना। तो बने कैसे भी करके जपे हैं, जपों की अनेकों भंगिमाएं रखे हैं, जपों की जपने की अनेकों आप प्रोसेस हर साधक के लिए अलग अलग किए। अब समस्या आई जब हमने मन को रख के जपना शुरू किया, अब हमको पता भी चल रहा है जब हम सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे, वो भी पता चलता है मन को होने से। मन ही नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, आपकी वो कार्य ही नहीं होती, है ना, वो कार्य पूरा नहीं होती, तो साधन कहाँ से पूरी होगी, है ना। नाम जप तो आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति के जीवन में एक साधक के सबसे सर्वोत्तम साधन है, सर्वोपरि साधन है और उत्तम साधनों में गिना जाता है ना। कलियुग में नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रनाशन प्रणमो दुख शमनस्तम नमामि हरिम प्रणम। नाम संकीर्तन की, नाम जप की बोलवाला है। इस कलियुग में एक ही धर्म आचरण हो सकता है, या धर्मों में प्रवेश कर सकता है, या व्यक्ति की अपनी स्वरूप में स्थित हो सकता है, या उसको कृष्ण प्रेम प्राप्ति होना है, तो सब कुछ इस नाम जप के माध्यम से प्राप्त हो, नाम जप के माध्यम से प्राप्त है। नामों के प्रति भक्ति की, भक्ति रसामृत सिंधु में जो भी स्तर है, जो भी आपकी स्टेज है, जो आगे आगे बढ़ते हुए जा रहे, वो भक्ति की स्तर कहलाता है, और वो नाम जप की स्तर ही है। देखा जाए नाम जप की स्तर ही, श्रद्धा आपकी है, नाम जपना शुरू किए, फिर आपने साधु के संग किए, है ना, बहुत अच्छा नाम जपने की कला हमने सीख रहे, अभी भी सीख रहे, साधु के संग करके नाम जपे, है ना। और फिर नाम जपते जपते फिर आपकी, है ना, नाम जपना भी भजन क्रिया ही, ये भजन क्रिया है। अनेकों साधन है, उनमें से नाम जप भी एक साधन है, और इसी साधन से बाकी और साधनों में हम प्रवेश किए। अब सब देखिए, नाम जपने के माध्यम से फिर हमने गीता भागवत श्रवण आदि करने के लिए हमारा मनों में भावना जागी, है ना। फिर दीक्षा लेने की, गुरु की चरण आश्रित होने की, आचार्यों जनों की, संप्रदाय की, ये सब तभी संभव हुई, है ना। ऐसे करके और फिर भजन क्रिया हुई, और फिर करते करते अब अनर्थ निवृत्ति है। जीवन की कलमश रोज उठती है, रोज जागती है ना। हम रोज इस भौतिक संसार में रोज कुछ ना कुछ हमारी कलमश जागेंगे, है ना। तो सुबह उठ के नाम जपने के माध्यम से उस कलमशताओं से बचने के प्रयत्न, है ना। अनर्थ निवृत्ति के
स्तर बड़ी लंबी चलती है ना। और तो अनर्थ निवृत्ति के स्तर को अतिक्रम करने की और किसी साधनों में आपकी उतनी बल नहीं है जो आपको अतिक्रम करा दे। नाम जप करके अनर्थ निवृत्ति के स्तरों को पार किया जा सकता है ना। बहुत अच्छी तरह से नाम जप है, अपने उच्चारण कर रहे हैं और सुन रहे हैं। आप कहीं भी रहेंगे है ना, कहीं भी रहेंगे आपको आप निकल आएंगे, भौतिक संसार के दलदलों से निकल जाएंगे, उनके है ना, उनकी कलमत से आपके निस्तार हो जाएंगे, परित्राण पा लेंगे है ना। और फिर निष्ठा उत्पन्न करना है, निष्ठा भी है ना, निष्ठा भी नाम जप में निष्ठा भी होगी है ना, पकड़ होगी आपकी। तो जब आप बहुत सुनने की अपने प्रयत्न करती, बहुत अच्छी तरह से जपने की अपने प्रयास करते है ना, और ब्रह्म मुहूर्त में आप जप रहे, मन को आप रख पा रहे है ना, तो इसमें पकड़ होगी, इसमें स्वच्छंदता होती है। और आपको हम लगते हैं जब हम जप रहे है ना, जप रहे, और मनों में भावना भी उत्पन्न होगी जे मैं आगे की स्तर को भी प्राप्ति करूं है ना। और फिर निष्ठा के स्तर में नाम जपे, जपते जपते निष्ठा के स्तर प्राप्ति हुई तो मेरे नामों में रुचि उत्पन्न हुई है ना। रुचि शब्द का अर्थ है जे भाई क्या परिचय है मेरी है ना, मैं एक भक्त हूँ, दीक्षित भक्त हूँ, तो अनेकों साधन है, 64 साधन है, तो उनमें से कौन सा साधन मेरे जीवन में सबसे मायना रखता है, इस साधनों के ऊपर मैं सबसे ज्यादा जोर देता हूँ, इस साधनों के बारे में ही मैं सोचता हूँ ज्यादा और उसको अधिकाधिक करता हूँ है ना। हम श्रवण करें, पठन करें, किंतु नाम जप हमारे गौड़िया संप्रदाय के लगभग 90% भक्तजनों की है ना प्रथम साधन सर्वोत्तम साधन है, और सदा सर्वदा जपे, माने जपने की प्रोसेस है ना। हमारे जीवन जपने के लिए, माला हमारे पास है, कुछ करने के लिए और है नहीं, माने कुछ नहीं है, समय में मेरे पास है तो मैं जपता ही, तो जपने में मेरी जीवन अब बीतेगी, आने वाले दिनों की जितने भी समय बचा है वो जपने में ही जाएगी है ना। माने ये कार्य, ये साधन सबसे अधिक होगी। और जब एकदम बुढ़ापा में सब कुछ इंद्रिय ध्वस्त हो जाएंगे, बाहर की इंद्रिय धीरे धीरे ध्वस्त होने लगेंगे, तब अंतर मनों में जप शुरू होगी। माने मनों को रख के हमने जब अपने अभ्यास किए तो मन सहायता करेगी है ना। मनों की अनेकों स्तर है और अनेकों स्तर है, जैसे मनोविज्ञानी जनों ने कहते हैं मन के अनेकों शाखा प्रशाखाएं भी है, और किंतु तभी उसको भी 3 भागों में विभाजित किया जाए। बाह्यिक मन है ना, मध्य मन और अंतर्मन। तो अंतर्मनों की अंदर की जो 2 मनों की जो जप के प्रवृत्ति है तभी संभव होगी, जो बाह्यिक मनों को आप रख के उसमें अभ्यास में परिणत किया, अभ्यास में हो गई। लोग कहते हैं ना जे हम तो जपते रहते हैं, अंतर मनों से ही चलता है, ये बोलने के लिए नहीं है, ये संभव है, ये संभव है ना। सपोज हम बोलने के लिए बोल दे और हम अंतर मनों से जप के जो ध्वनि है वो पहुंच नहीं रहे, गुंजारित नहीं हो रहे, अंतर मनों की जप के अर्थ है आप समाधिस्थ है, माने आप नाम जपने में बड़ी दक्ष हो गई, बड़ी कुशलता उत्पन्न हो गई आपके नाम जप है ना। तो अंतर्मनों में तभी संभव होगी। अंतर्मनों के नाम जप शब्द के अर्थ कम से कम आसक्ति के स्तर में थोड़ा बहुत शुरू हो जाते हैं, भाव के स्तरों में वो 50%, 60% जगह ले लेती है, बाकी भरपाई प्रेम के स्तर में हो जाती है, प्रेम के स्तर में हो जाती है। तो हम सब देख पा रहे जो नाम जपने से हमारी भक्ति की जितने भी स्तर रूप गोस्वामी पाद हमारे रसाचार्य है ना, रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन किए, वो सब की आपको कम प्राप्ति हो जाती। अब आप नाम जप रहे ठीक से तो कम से कम पाता तो चल रहा है जो आगे की स्तर भी होती है, या
मैं किस स्तर के हूँ। और किसी दिन आपकी नाम जब खराब हुई तब आपको खुद भी पता चलता है, आज तो बिल्कुल खराब गई नाम। तो इसकी लेखा जोखा आप खुद ही कर पा रहे। पहले तो हमको पता ही नहीं चल रहा था जी, हम जप रहे हैं तो जप रहे हैं जी, सब लोग जपते तो मैं भी जपता हूँ, जप रहा हूँ, है ना, जप रहा हूँ। जैसे सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, सब लोग है ना कोई कार्य कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। किंतु कोई विशेष कुशल व्यक्ति, दक्ष व्यक्ति उस एक ही चैप्टर, एक ही सब्जेक्ट में, विषय वस्तु एक ही है, अध्याय भी एक ही है, पैराग्राफ एक ही पढ़ रहा है। इन मौनों से जो मनों को लगा रहे है ना, जो अपने उसमें कुशल दक्ष हो गई, तो उसमें अनेकों अर्थ निकाल लेंगे, है ना, और उस चीजों को बहुत स्पष्ट रूप में वो समझ पाएंगे, है ना, समझ पाएंगे। तो मनों को रखना ये एक चैलेंज है, ये एक प्रक्रिया है, ये एक दक्षता है, क्योंकि मनों को ही रख पाएंगे, है ना, मनों को ही रख पाएंगे तो जैसे मति होगी ऐसे गति होगी। और ये मति मनों के द्वारा ही संभव है। मति शब्द का अर्थ भावना हुई, हृदय की भावना हुई, है ना, हृदयस्थ, हृदय से उठने वाली आपकी जो सोच है ना, तो वो भावना होगी ना। तो ये सूक्ष्म इंद्रियों की कार्य है, ये सूक्ष्म इंद्रिय के कार्य और मन से ये शुरुआत होती है। तो मनो को आप रखेंगे, मन से आपने जपना शुरू किए, मनो को रख के जप रहे, मन को स्थिर कर पा रहे, मैंने मन को आप बैठा पा रहे। आप पहले 1 मिनट बैठाएंगे, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, ऐसे करके हम आप आधा घंटा बैठाएंगे, फिर घंटा, फिर 2 घंटा तक भी बैठा लेंगे मन को। जपते समय तो हम बैठा ही रहे, प्रयास तो सब कर ही रहे, और करते करते ये संभव है, ये बिल्कुल संभव है ना। अष्टांग योग पद्धति है, यम नियम, है ना, प्राणायाम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि, है ना, जो 8 जो स्तर है वो समाधि तक ले जाते हैं, समाधि के स्तर तक ले जाते हैं। हम सब गौड़िया संप्रदाय के दीक्षित भक्तजनों के हमारे नाम जप हमको ये नीचे की जो प्रक्रिया है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, तो ये ध्यान तक, ध्यानों से शुरू हो जाता है, फिर धारण होती है, फिर समाधि आदि से हो जाती है ना। तो नीचे के लगभग 4-5 स्तर को अतिक्रम करके ही शुरू करते हैं हम लोग, है ना। हम सिर्फ सुन ले नाम जब तो हमने ध्यानस्थ है, आप ध्यानस्थ हो जाएंगे। सिर्फ सुन लो, आप सुनने के लिए प्रयास करो। आपको बहुत रसम बहुत मुश्किल, मैंने आपको बहुत कष्ट उठाने नहीं पड़ेंगे। आप सिर्फ सुन रहे, बस सुनने के लिए आपके प्रबल इच्छा है, आप ध्यानस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल ध्यानस्थ। तो किसी एक जगह पे आप आपके मन रख पाओगे। तो ये है प्रक्रिया है जब हम वृंदावन में रहेंगे। हम तो रहेंगे वृंदावन में अनेकों जगह है जहां पर आप अपने मनों को रखेंगे, है ना। आप अपने को रख पाओ, है ना, अपने को रख पाओ। मन किसी जगह में है तो वहां पर आप स्थित है, वहां विराजित है ना। मनों से किसी जगह में पहुंचे तो आपने, ठीक है, आपके स्थूल, आपके सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर है तो स्थूल शरीर भी उसके पीछे पीछे चलती है ना। मनों में है, मन में है, आप मन के जैसे वृंदावन में हम स्व शरीर वृंदावन में, और आपके मन दिल्ली में है तो माना जाएगा मैं दिल्ली में हूँ, है ना। वृंदावन में हूँ तो बैठा हूँ जमुना जी के तट पे, तो जमुना जी नहीं दिखाई देगी ना, आपको कोई अनुभव होगी। अब दिल्ली की कोई कार्य छोड़ाया, लॉक किया नहीं किया, पता नहीं ड्रायर बंद था नहीं था, चोरी तो नहीं हो जाएंगे, किसी को फोन करना है, थोड़ा बताना है, माने आपकी सारी चीज, सब कुछ आपके अभिनिवेश दिल्ली में, क्योंकि आपके मन में वहां पर है, मन से। तो वृंदावन में शरीर से रहते हुए भी उस चीजों की आप उजागर होगी नहीं, कोई फीलिंग ही नहीं होगी, अनुभव ही नहीं अनुभव। आप मन को आप रख लेंगे तो मनों को जब खींच के ले जाएंगे दिल्ली से, और मन आपके साथ है
तो आप देख पाएंगे जमुना जी बहते हुए जा रही है, जमुना जी के तट पे लोग प्रदीप आदि जलाए, है ना, लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, बहुत सारे भक्त लोग जप भी रहे हैं। तो अपने की जपने की भी इच्छा होगी, जप के आपको ध्वनि सुनने की भी इच्छा होगी। फिर रास्ता चलते चलते जब हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं, जब आप ये प्रभुपाद गेट है ना, भक्ति वेदांत गेट है ना, जहाँ पर हमारी ये गणेश जी की मूर्तियां है ना, बड़े बड़े, तो उस जगह है ना प्रभुपाद गेट है। वहां से थोड़ा सा आगे ये पुलिस थाना है, और वहां से परिक्रमा मार के आप उस तरफ चलते हैं, है ना। तो शुरू किया आपने, है ना। तो ये जगह मैंने कहा ना, ये सब रमन रेती की जगह है। ये जो जगह है, ये सब जगह में जमुना जी बहती थी, है ना। और ये रेत हुआ करता था, इसलिए रमन रेती, इस जगह के नाम ही रमन रेती। हमारे गुरुदेव के आश्रम में चैतन्य विहार से जवान से, तो ये सब रमन रेती, ये सब रमन रेती है। हमारे मंदिर कृष्ण बलराम के मंदिर रमन रेती है ना। तो आप थोड़ा सा वहां से चलना शुरू किए, आगे आपकी ये अग्रसेन की जो धर्मशाला होती है, जहाँ पर प्रसाद वसाद पाते आप लोगों जो वृंदावन गए हैं वो आप जान पाए। थोड़ी आप चलते हुए आगे चलेंगे, चलते चलते आप चलो तो ये सब जगह ये परिक्रमा मार्ग ही जमुना जी थे। अब जमुना जी पश्चिम दिशा में थोड़ा सा हट गए, थोड़ा दूर चले गए, है ना, दूर चले गए। तो मकान ये सब बनी, ये सब हुई, है ना। तो रास्ता बनी, परिक्रमा मार्ग बनी। तो आप चलते चलते आप चलोगे, फिर भक्ति वेदांत जो आता है, हॉस्पिटल आती है। फिर आगे थोड़ी सी और चलेंगे तो हमारी मंदिर के गौशाला है ना, गौशाला वो प्राप्ति होती है। फिर आगे सिंगार बट है ना, सिंगार बट की वो जगह है ना, वो है बस सिंगार घाट, जहाँ जमुना जी में लोग स्नान आदि करने जाते, वहां पर वो। फिर थोड़ी सी और आगे चलेंगे, थोड़ी सी आगे और चलेंगे, चलते चलते तो आपकी इमली तला है ना, इमली तला है ना, उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। और फिर थोड़ी और आगे चलेंगे तो आपके जब आप चल रहे हैं तो बाएं की तरफ आपके पूरा पार्किंग है, जो बांके बिहारी जी के पार्किंग है, और वहां से रास्ता ऊपर गए बांके बिहारी मंदिर जा सकते हैं। वहीं पर आप देखेंगे टीला है, टीला है, ऊंची जगह है ना, टीला है। और दापर के अनेकों चीज आज भी अक्षुण्ण है, जो हमारे आंखों के सामने है। जैसे जमुना जी दापर के समय की है, भगवान ने इसी में स्नान करते थे, इसी में खेलते थे, कूदते थे। जमुना जी में लग के भांडेर वन की तरफ जाते थे गोचारण के लिए, वो जमुना जी। तो जमुना जी आज भी है, वही जमुना जी है जो दापर के समय भगवान कृष्ण के प्रकट लीला के समय विराजमान थे और आज भी विराजमान है। तो इस तरह से अनेकों जगह आज भी विराजमान है, दापर के समय से ही आज भी विराजमान है। अनेकों परिवर्तन हुआ है ना, समय अनेकों बीती, आज से लगभग 5000 साल पहले की है ना, 5500 साल पहले की बात की आप कहोगे तो। दापर के अंत की समय की लीला है ना, भगवान कृष्ण प्रकट और लीला की, तो 5,500-6 हजार साल आप सोचो, है ना। तो इतने सालों के तो इतिहास भी नहीं है हमारे पास, ये तो शास्त्रों में वर्णन है। तो जब भगवान कृष्ण ने कालियादह की लीला की और कालियादह में छलांग लगा के उन्होंने खूब तैरे और कालिया के ऊपर नृत्य किए, कालिया के फनों को मर्दन के, कालिया मर्दन के, है ना। तो भगवान ने अनेकों घंटा लीला की, मैंने बहुत समय बिताए कालिया के फनों के ऊपर, है ना, कालिया के फनों के ऊपर। और तो ये बहुत सुंदर लीला है। तो भगवान जलों में रहे और सांप एक सर्पों के ऊपर नाचे। सांप ऐसे ही ठंडक होती है ना, सांप सर्पों की सब कुछ ठंडकी है ना। हाँ, उसका विष जहरीली होती है और गर्म होती है। तो जल ठंडक थी, जलों में इतने घंटे बिताए, इतने समय बिताए, तो भगवान को ठंडी लग गई, है ना। तो उन्होंने सोचा किसी एक जगह में जाऊं जहां पर मेरे को ना थोड़ा गर्मी चाहिए, है ना, गर्मी चाहिए।
तो ये टीला, ये टीले है ना, ये टीले, इसके ऊपर आके, ये टीला इसके ऊपर आके तब भगवान सो गए, है ना। द्वापर के समय के भगवान कृष्ण की कालिया दह की लीलाओं के उस समय की लीला है, यहाँ पर सोए। तो ठंडक है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण, तो उनको गर्मी देने के लिए 12 सूर्य, है ना, 12 आदित्य, है ना, प्रकट हो गए। ये जो आपने सूर्य देव को देखते, इसका नाम विवस्वान, इसी करके और 11 सूर्य भी है। ये आदित्य माता के पुत्र, इसलिए इनके नाम है आदित्य, 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 कश्यप ऋषि और आदित्य माता के पुत्र, है ना। तो 12 सूर्य देव, तो 12 आदित्य, है ना, प्रकट हुए। भगवान इतने ठंडक थे, इतना ठंडा हो गए थे और मन के कांप रहे होंगे। तो भगवान की गर्मी देने के लिए 12 के 12 सूर्य प्रकट हो गए और अपने किरणों से भगवान को गर्मी प्रदान की थी। तो जिस जगह में ये प्रदान की थी वो 12 के 12 सूर्य प्रकट हुए थे, इसलिए इस जगह के नाम हुई 12 आदित्य टीला। टीले मैंने ऊंची जगह, बहुत ऊंचा है जगह। आपको वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में आपको सतही दिखाई जाएगी, ये तो बड़ी ऊंची है और इस पे सीढ़ी बनी है ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाएंगे, अपने मार्बल पत्थरों में बंधा हुआ है, लिखा है 12 आदित्य टीला, है ना, ऐसे लिखे हुए। तो ये टीला जो है ऊंची जगह है, पर्वतों के जैसा लगता है। और ये टीला आपकी द्वापर के समय की, हालांकि पूरे ब्रजभूमि द्वापर के समय की है, वृंदावन में भगवान ने लीला की। ये तो अनेकों परिवर्तन हो गई, तो हमको लगता है कि कैसे कैसे करके परिवर्तन हुई और अनेकों चीज छिप गई, लुप्त हो गई थी, फिर उद्धार किया गया। किंतु ये 12 आदित्य टीला हमेशा ऐसे ही विद्यमान है ना। जब चैतन्य महाप्रभु भी आए तब यहाँ पर 12 आदित्य टीला हमेशा रही और उस पार गांव के बछड़े गोचारण के लिए आते थे, तो 12 आदित्य टीलाओं के आसपास गोचारण भी करते थे और वापस चले जाते। ये हमेशा ऐसी टीला ही रही, ऊंची जगह रही और आज भी ऐसा ही है। जमुना जी जब नजदीक भी बहती थी तब भी ये बहुत नजदीक बहते हुए भी इसकी टीला, पत्थर है, ये जो टीला है, ये अक्षुण्ण रही। द्वापर के समय से आज तक भी अक्षुण्ण ये रहेंगी, है ना, इस तरह। तो आपको लगेगा कि कौन सा जगह है जो एकदम द्वापर में भी जैसे कि जैसे गोवर्धन पर्वत, जमुना जी, उस तरह से एक जगह है 12 आदित्य टीला जो उस समय से आज तक भी अक्षुण्ण है। देखा जाए उसके ऊपर बहुत ज्यादा परिवर्तन कुछ हो ही नहीं। हाँ, मंदिर बनी, मदन मोहन के मंदिर है, सनातन गोसाई पाद की भजन कुटीर है, सनातन गोसाई पाद की समाधि भी इसी 12 आदित्य टीला पे, है ना। वो तो बाद की कथाएं हुई, द्वापर के समय की एक कथा थी, है ना। तो ये 12 आदित्य टीला है। ये जगह हमको पहुंचना है, यहाँ पर हमको पहुंचना है, 12 आदित्य टीला में पहुंचना, ठीक है ना। जिन लोगों ने दर्शन किए हैं तो आप आंखें बंद करके पहुंच सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं किए वृंदावन 12 आदित्य टीला में, तो अवश्य अब जाइए। इस बार जब आप वृंदावन जाएंगे तो आप सनातन गोस्वामी पाद की ये जगह 12 आदित्य टीला, भगवान को गर्मी देने के लिए 12 सूर्य प्रकट हुए और भगवान की शीतलता से गर्मी प्राप्ति हुई, है ना। तो ये वो जगह है। जब भगवान को गर्मी हो गई तो भगवान पसीना पसीना हो गए कृष्ण। तो आप भगवान कृष्ण के पसीना से यहाँ पर एक छोटी सी तालाब भी है, छोटा सा। मैंने बहुत प्रयास किया उसको देखने में, है होती है तो सब कहता है। तो आप वहां से किसी को पूछेंगे तालाब कहाँ थे, है ना, जिसमें पानी हुआ करता था, तो वो छोटी सी वो जगह भी है उसकी। तो वर्णन इस तरह से है, ये भगवान के पसीना से वो तालाब बनी, है ना, छोटी सी हृद बनी। जो भी है, कुएं भी है, कुआं है जहाँ से सनातन गोसाई पाद कुएं से जल निकालते थे। और अपनी अनेकों वृंदावन की बात सनातन गोस्वामी पाद की अनेकों जगह में सनातन गोस्वामी पाद में भजन के, उनके भजन कुटिया है। किंतु ये 12 आदित्य टीलाओं में
सनातन गोस्वामी सबसे लंबे दर तक भजन किया। हमारी 6 गोस्वामी से सनातन गोसावी पाद की भजन कुटी इस द्वादश आदित्य के लाओ, और सनातन गोसावी पाद की समाधि भी समाधि। तो इस जगह के बारे में कल आपको थोड़ा वर्णन और कर देंगे। जैसे आप मन से यहाँ पर पहुंच पाए, मन से कुछ दिनों तक, कुछ महीने तक हम यहाँ रह पाएंगे और यहाँ की स्थित सारी लीला हम सुन ले, है ना, और जपेंगे हम ही, है ना, बैठ के जपेंगे। कोई बात नहीं, आप डरिएगा मत। आप जपते जपते 2 मिनट रह पाते हैं तब भी ठीक है। 2 मिनट के बाद यहाँ से मन चली जाती है तो फिर आपने 4 मिनट रहेंगे, फिर 10 मिनट रहेंगे, फिर 15 मिनट रहेंगे। जपने के माध्यम से रहेंगे, जप के ध्वनियों को सुनते हुए रहेंगे ना, तो बिल्कुल जप में एक मिठास उत्पन्न होती है, वृंदावन वास हो जाती है आपके नाम जपने के समय। तो वो प्रयास हम यहाँ पर रहते हुए करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद, हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद।